दोस्तों, आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सर बिल गेट्स, इलॉन मस्क या फिर धीरूभाई अंबानी का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आज इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये आज जो चाहे वो कर सकते हैं। और तो और स्टडीज का ये भी मानना है कि ये सभी सिर्फ अपने खुद के पैसों से एक इंडिपेंडेंट देश खड़ा कर सकते हैं, जिसकी गिनती दुनिया के टॉप 30 देशों में से की जाएगी। खैर, आज इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, ये हमेशा जरूरी भी नहीं होता कि हर करोड़पति इंसान मेहनती और स्मार्ट ही हो, क्योंकि आज दुनिया में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो आलसी और कम दिमाग होने के बाद भी अपनी किस्मत के चलते करोड़पति बन जाते हैं, और उसके बाद अपनी बुरी आदत के चलते उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। और आज के टेक यूनिक के इस एपिसोड में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, लॉस्ट बिटकॉइंस। अक्सर कई बार लोगों से ऐसी चीजें गुम जाती हैं जिससे वो दूसरे चीजों के मुकाबले ज्यादा संभाल के रखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। और कुछ ऐसे ही है हमारी आज की पहली स्टोरी। यूनाइटेड किंगडम के जेम्स, जिन्होंने साल 2009 में अपने लैपटॉप की मदद से 7500 बिटकॉइंस खरीदे थे, और इन बिटकॉइंस को खरीदने के बाद इन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया, पर उस लैपटॉप की हार्ड डिस्क अपने पास ही रख ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे चल के इन बिटकॉइंस का रेट करोड़ों में होने वाला है। पर साल 2013 में इन्होंने अपनी हार्ड डिस्क गलती से कचरे के ढेर में फेंक दी, जिससे ढूंढना उनके लिए असंभव था। उसके खो जाने के बाद जब उन्होंने अपने बिटकॉइंस की कीमत के बारे में पता किया, तब उन्हें पता चला उन 7500 बिटकॉइंस का रेट 968 करोड़ था, जो उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 2, कैश इन बैग। दोस्तों, ये बात है अमेरिका के एक बहुत ही फेमस रियलिटी शो की, जिसमें लोग छोटे छोटे गोडाउन में रखे बॉक्सेस के ऊपर बोली लगाते थे। पर ट्विस्ट ये था कि लोगों को ये मालूम नहीं रहता था कि बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है। पर एक बार जब ऐसे ही ऑक्शन चल रहा था, तब एक लेडी ने एक बैग के ऊपर बिड किया 40,000 रुपीज, पर तब वो नहीं जानती थी कि उस बैग में कोई कीमती चीज है या फिर कोई भंगार। खैर, जब वो बैग खोलता है तब वहाँ मौजूद होस्ट समेत वो लेडी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बैग के अंदर खूब सारा कैश मौजूद था, जिसका अमाउंट लगभग 7.7 मिलियन डॉलर है, यानी कि 52.5 करोड़ रुपीस का था। शायद कोई बहुत ही बड़ा होगा जिसने इतना सारा कैश वहाँ छोड़ दिया था। खैर, इतने सारे पैसे मिलने के वजह से टीवी पर उस लेडी का नाम और फेस नहीं दिखाया गया, पर उसके कुछ दिन बाद किसी तरह उस बैग के ओरिजिनल ओनर को उस लेडी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो आदमी उससे अपने पैसे मांगने लगता है, पर वो लेडी मना कर देती है, जिसके बाद उस लेडी को धमकाया जाता है और लेडी को ना चाहते हुए भी पैसे ओरिजिनल ओनर को देना पड़ता है। खैर, उस लेडी को उस ओनर से 1.5 मिलियन का इनाम मिलता है। नंबर 3, कार्ड्स इन बिल्डिंग। दोस्तों, ये बात है अमेरिका के शहर डेट्रॉइट की, जिसमें एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री की बिल्डिंग काफी लंबे वक्त से खाली पड़ी थी। तो कुछ लोग उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन उस समय तक उन्हें ये नहीं पता था कि ये फैक्ट्री एक बहुत ही लापरवाह करोड़पति की थी, जिसने फैक्ट्री के अंदर करोड़ों का सामान ऐसे ही छोड़ रखा था। और जब वो लड़के फैक्ट्री में जब जाते हैं, तब उन्हें लाखों 1 से 5 डॉलर के कार्ड्स जमीन में बिखरे हुए मिलते हैं, और तो और लाखों की संख्या में ये कार्ड्स वहाँ मौजूद बॉक्सेस में प्रेजेंट थे, जिन्हें अभी तक एक बार भी ओपन नहीं किया था। पर भले ही इन कार्ड्स में लिखी हुई कीमत काफी कम थी, पर वो वहाँ सालों तक रखे रहने से उनकी कीमत ज्यादा हो गई थी, और इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के चलते सभी कार्ड्स 1 मिलियन डॉलर के अराउंड थे, जिसने इन लड़कों की लाइफ ही बदल दी। नंबर 4, क्विंटन हिल के फ्रेंड्स। दोस्तों, क्विंटन हिल एक आर्टिस्ट थे जिनकी मौत साल 2003 में एक दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उस समय तक क्विंटन का कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से क्विंटन के दोस्तों ने फैसला लिया कि वो क्विंटन के प्रॉपर्टी की सफाई करेंगे, और उसमें उसकी जितनी भी कीमती चीजें निकलेंगी उसे वो चैरिटी में डोनेट कर देंगे। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने सफाई ध्यान से नहीं करी, और जब उन्हें ये लगा कि घर
घर में अब कोई कीमती सामान नहीं है तो वो घर के अंदर मौजूद सारा सामान निक नाम के एक आदमी के हवाले कर देते हैं। लेकिन उस घर के बाकी सामानों के साथ एक बैरल भी मौजूद था जिससे क्विंटन के दोस्तों ने कचरा समझ के वहीं छोड़ दिया था। लेकिन निक ने उसे काम का समझा और बैरल को अपने गोडाउन में जाकर रख दिया। और जब साल 2009 में निक को लगा कि उस बैरल को खोल देना चाहिए तब उसके अंदर से उसे काफी सारी आर्टिफैक्ट्स, बाउल्स और मूर्तियां दिखी जिसकी कीमत $11 लाख थी। जिसके बाद निक ने क्विंटन के दोस्तों के द्वारा फेंके गए बैरल को ऑक्शन में बेचा और काफी सारे पैसे कमाए। नंबर 5, लॉटरी टिकट। दोस्तों आज दुनिया भर में रोजाना ही करोड़ों टिकट खरीदी और बेची जाती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग खुशकिस्मत होते हैं जो इन लॉटरी के कंपटीशन को जीत पाते हैं और आसानी से करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन सोचिए वो इंसान कितना लापरवाह होगा जो जीती हुई लॉटरी को कचरे में फेंक दे। जी हाँ, एक केविन नाम के एक व्यक्ति ने एक बार $1 मिलियन की लॉटरी जीती, जिसके बाद उसने गलती से उस टिकट को कचरे में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद उस कचरे के डब्बे पर पड़ी लॉटरी टिकट पर नजर पड़ती है एक 83 साल के एडवान नाम के बंदे को, जिसके बाद वो आदमी लॉटरी टिकट को रिडीम कर और उस ओरिजिनल ओनर को $1,40,000 देकर सारे बचे हुए पैसे अपने पास ही रख लेता है। नंबर 6, पेंटिंग। दोस्तों हमारी ये अगली घटना फ्रांस देश की है। यहाँ पर साल 2009 में एक मैडम डे फ्लोरेंस नाम की एक लेडी की किसी वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स उस घर को बेचने का फैसला लेते हैं। लेकिन जब वो उसके घर को बेचने के लिए फ्रांस पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लेडी पिछले 70 सालों से इस घर में एक बार भी नहीं आई है, पर वो हर महीने उस घर का रेंट भरा दिया करती थी। खैर ये बात उन सभी लोगों के लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि भला कोई पूरे 70 सालों तक ऐसे ही किसी घर का रेंट क्यों भरेगा। लेकिन जब वो उसके घर को खोलते हैं तब उन्हें एक फेमस पेंटर के द्वारा की गई लेडी की पेंटिंग मिलती है और वो लेडी और कोई नहीं उनकी दादी माता थी। और शायद इसी पेंटिंग के लिए उसने ऐसे ही 70 सालों तक रेंट भरा। पर जब उस पेंटिंग की कीमत निकाली गई तब ये पता चला कि उस पेंटिंग की कीमत 17 करोड़ की थी। और इसके बाद मैडम डी फ्लोरेंस उस पेंटिंग को देखी भी नहीं और बचे हुए पैसे भी नहीं कमा पाई। नंबर 7, दुबई की सुपर कार्स। दोस्तों आज दुबई के लोगों के पास कितना ज्यादा पैसा है ये कौन नहीं जानता। खैर ज्यादातर दुबई के लोग सुपर कार के शौकीन हैं और ये लोग हर थोड़े थोड़े दिन में करोड़ों की नई सुपर कार्स खरीदा करते हैं और पुरानी वाली को वही सड़क में छोड़ दिया करते हैं जो वहाँ पड़े पड़े खराब हो जाया करती है। लेकिन दोस्तों इनकी इस आदत के चलते बाकियों का काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वहाँ के आम लोगों को बेहद ही सस्ते में BMW, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसे महंगे कार्स सेकंड हैंड मिल जाती है। अब एक बोनस स्टोरी। इनकी ये लापरवाही को सुनकर आपके मुंह से एक ही सेंटेंस निकलेगा, I mean सीरियसली मैन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नंबर 8, फ्रांस पैट ट्रेन। दोस्तों हम जब भी कोई नई कार या बाइक खरीदते हैं तब हम सब ये बात का तो जरूर ख्याल रखते हैं कि वो कार या बाइक हमारे गैरेज में फिट हो जाए। लेकिन शायद फ्रांस की SNCF नामक की रेल कंपनी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और करीब 1,14,000 करोड़ देकर TGV हाई स्पीड ट्रेन खरीद ली। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी का मालिक और मैनेजर इतने आलसी थे कि वो बिना ही देखे ट्रेन को खरीद लेते हैं। लेकिन ट्रेन को खरीदने के बाद जब कंपनी ने उन ट्रेनों को ट्रैक में उतारने का फैसला लिया तब ट्रेन ज्यादा चौड़ी होने के चलते स्टेशन में घुस ही नहीं पा रही थी, जिसके बाद कंपनी को पूरे स्टेशन को ही रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, जिससे कंपनी को 419 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पर मेरे ख्याल से ये घटना ने कंपनी को एक बड़ा सबक सिखा दिया और अब वो कोई भी चीज देख के लेते होंगे। तो दोस्तों आपको इनमें से किस आदमी की स्टोरी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और बस आज के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा टेक यूनिक के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स for watching.